बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जाति जनगणना को अवैध बताए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 15 साल की उम्र की वैधता पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए मुस्लिम लड़की शादी की उम्र 15 साल है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद की जमानत पर फैसला सुनाएगा। बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। सेंसर बोर्ड के रिलीज सर्टिफिकेट न देने के खिलाफ दायर अपील पर होनी है सुनवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी आज करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। कांग्रेस सांसद की बनिहाल में पूर्व पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी के समर्थन में करेंगे रैली। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। 56 प्रत्याशियों के नाम पर सीसी की बैठक में चर्चा। केंद्र और त्रिपुरा सरकार आज लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी के अधिकार को फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य में प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय का गठन करने को मिला अधिकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर अस्पताल कांड के 26 दिन बाद संदीप घोष को निलंबित किया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को राज्य मेडिकल काउंसिल ने निलंबित किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की पुलिस रिमांड। अस्पताल में वित्तीय अनियमितता सहित अन्य आरोपों में घोष सहित 4 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत आज से 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंध के 60 साल पूरे होने के मौके पर कई अहम समझौते होंगे। पीएम मोदी के सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम के अलावा सिंगापुर के उद्योगपतियों से भी मिलेंगे पीएम। मंगलवार को पीएम मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। ब्रुनेई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुसलाम उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचे पहले भारतीय पीएम के तौर पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आप का हो सकता है गठबंधन। कांग्रेस आप को 3 से 5, सपा को 1 सीट का ऑफर। हरियाणा में समाजवादी पार्टी और आप से गठबंधन तय करने को लेकर कांग्रेस ने गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गठबंधन को लेकर हमला बोला। भ्रष्टाचार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी की मीटिंग। बीजेपी के लिए हरियाणा की कई हॉट सीट चुनौती बनी। यूपी के मैनपुरी से सीएम योगी पर सपा पर हमला। योगी का और योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा के डीएनए में गुंडागर्दी। कन्नौज में नवाब ब्रांड सपा का वास्तविक चेहरा। मुख्यमंत्री योगी ने शिवपाल सिंह पर तंज कसा। चाचा की नीयत है धक्का खाकर वहीं पड़े रहना। 2017 के पहले जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा बैग लेकर चाचा को धकेल कर भाग जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा पूरे प्रदेश में घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। लालू यादव ने जाति जनगणना पर बीजेपी आरएसएस को घेरा। लालू यादव ने कहा बीजेपी आरएसएस से दंड बैठक करवाकर जाति जनगणना कराएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मीडिया से कथित दूरी पर तंज कसा। कहा हमारे साथ जातिगत जनगणना और कराई है, आरक्षण बढ़ाया है। बीजेपी आरएसएस के साथ चले गए तो उन्हीं की संगत में आ गए।
सिंगापुर से लौटने के बाद वहीं अब आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग गणेश उत्सव के बाद करेगा। नाना पटोले ने जानकारी दी, कहा सीटों के बंटवारे का फैसला गणपति उत्सव के बाद होगा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन का दावा, आगामी चुनाव में जेएमएम की जीत होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हुआ एंटी रेप बिल अपराजिता, दुष्कर्म में दोषी को 10 दिनों में फांसी की सजा का प्रावधान। महिला सुरक्षा पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, हम कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल से ममता की नीयत पर उठाए सवाल, कहा आर्जिकर कांड से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया था अपराजिता एंटी रेप बिल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। पार्टी ने हरियाणा में 2 सीटों की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का आज उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार। 95 साल की उम्र में पूनम चंद का मंगलवार को निधन हुआ था। राजधानी दिल्ली में द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ भवन में डिकोडिंग द लॉज नाम की पुस्तक का लॉन्चिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने लॉन्च किया। इस बुक को 13 साल की जानिया ने लिखा है। 9वीं कक्षा की छात्रा, हरियाणा के सिरसा की रहने वाली है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी घेरा, कहा माननीय अदालत के फैसले के बाद भी नियुक्ति पत्र न देना चयनित टीचर्स के साथ अन्याय है। बहराइच में भेड़िए के बारे में सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मंगलवार को देर रात महसी टेपरा गांव पहुंची, निरीक्षण किया। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक, गिरधरपुरवा गांव में भेड़िए ने हमला किया। 5 साल की मासूम पर अटैक। अब भी खुले घूम रहे हैं 2 आदमखोर भेड़िए। बहराइच और आसपास के इलाकों में अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिखा कुदरत का कहर। मुनस्यारी में भूस्खलन की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। सभी बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, पेट दर्द की शिकायत। राजस्थान के डिडवाना जिले के कुचामन में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले आरोपी की गलत पहचान बताने पर मुस्लिम समाज में नाराजगी। यूपी के सुल्तानपुर में मंगलवार को अपराधियों का तांडव कुछ घंटों के भीतर। पेरिस पैरालंपिक में भारत की दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। दीप्ति ने फाइनल रेस में 55.82 सेकंड का समय निकालकर जमाया ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवनजी को बधाई।